जल्दी से बता देती हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सैयद जव्वाद जी, आपके पास आते हुए ये बताइए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जनता के, आम लोगों के टैक्स के पैसों से चलती है, तो क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के त्योहार ही बनेंगे, हिंदू धर्म के त्योहार नहीं बन सकते क्या? क्या जामिया में शरीयत लागू हो चुका है? तो मुझे बहुत आपत्ति है जिस तरीके से आपने अपना पूरा वक्तव्य रखा, और मैं जामिया के अंदर ही रहता हूँ। हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस से मेरा घर है जामिया। और आपको बता दूं, ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें बाहर से लोग आए हुए थे, और बाहरी लोगों को परमिशन 6 बजे तक की दी गई थी, और 6 बजे के बाद कार्यक्रम चलता है 8:30 से 9 बजे तक का। पूछिए पुलिस प्रशासन से कि किसने इतनी देर तक की परमिशन दी गई है, और बाहरी छात्रों को और बाहर से लोगों को क्या कार्यक्रम के अंदर जो है होना चाहिए। जब स्टूडेंट का एक प्रोग्राम हो रहा है, उन बाहरी छात्रों की नारेबाजी सुनी थी आपने? सुनिए बाहर से आज सुबह हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया बिना आई कार्ड के किसी भी बाहरी छात्र की अंदर एंट्री नहीं है, और उनकी नारेबाजी क्या थी? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए क्यों? अच्छा सुनिए, 2 मिनट रुकिए। आपके रिपोर्टर ने आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी, फिर आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, और मुझे नाम बताइए कौन से रिपोर्टर और कब गए हुए। आप नारेबाजी बताइए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के कैसे नारे लग सकते हैं इस देश में? ये भारत है ना, भारत माता की जय के नारे लगेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहे हैं? तो फलस्तीन जिंदाबाद के नारों से आपत्ति है? आप बताइए, ये क्या जो है अपने देश के विरुद्ध में जाकर के बात है फलस्तीन की जय कहना? और फलस्तीन के साथ का समर्थन तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कर चुके हैं, फलस्तीन का समर्थन तो हमारी सरकार भी करती है। हिंदुओं को क्यों डराया गया? बताइए, हिंदू धर्म से क्या त्योहार से क्या आपत्ति है? झूठा है, ये झूठ है। हिंदू त्योहारों से क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होती, किसी को आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति जानबूझ करके फैलाई जा रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के छात्रों की जो है साजिश है यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए। इससे पहले भी जेएनयू को बदनाम करने के लिए यही एबीवीपी के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के पीछे से लोग थे। और आपकी जो संगीत रागी जी क्या हो रहा है? बिल्कुल खंडन करता हूँ। संगीत रागी जी क्या हो रहा है? इस साल की अगर हम शुरुआत की बात करें, जनवरी महीने में भी ऐसा ही हुआ था, स्ट्राइक फॉर बाबरी के नारे लगे थे, पूरा माहौल एकदम आपत्तिजनक कर दिया। फिर अब दिवाली मना रहे हैं, दिवाली का त्योहार ज्योतिर्मय 2024 के तहत ये थीम रखी गई कि जगमग पूरा करना है, हमें अंधकार को मिटाना है, और वहां पर पहुंच जाते हैं कुछ लोग, डराते हैं, रंगोली को खराब करते हैं, दियों को पैरों से रौंदते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में। झूठ है, झूठ है। अरे वीडियो सामने आई है, वीडियो झूठी हो सकती है क्या? वीडियो सामने आई है, बाहरी लोग संगीत रागी जी बोलेंगे। यही खुद भाजपा के लोग हैं, यही लोग। प्रियंका, मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी खबर नहीं इसमें दिख रही है, क्योंकि जामिया का यही चरित्र भी है। मैं जानता हूं, अभी लोग कह रहा है कि बाहर से कहां से आए। तबलीगी जमात के लोग जामिया के हॉस्टल में जाते हैं और उनका जो माइंड ब्रेन वॉशिंग है वो भी करते हैं। लव जिहाद का भी ये अड्डा है। तीसरी बात और मैं बता देता हूँ, मैं बाकियों को नहीं जानता, मेरा एक अपना छात्र जो मीडिया से था, वह हॉस्टल दीपावली मनाता था, और दीपावली मनाने के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। आज वो रोड पर वो खड़ा हुआ है, बच्चा है, और वो बिहार का ही लड़का है, छपरा का लड़का था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जामिया के प्रोफेसरों ने। इसलिए मैं कह सकता हूँ कट्टरता का केंद्र है, और जहां जहां इस्लाम है कट्टरता वहां है। इसमें इसको आप समझ लीजिए, ये आप गांठ बांध लीजिए। इस्लाम और कट्टरता एक दूसरे के अभिप्राय हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची। बहुत बड़ी बात। इसलिए आप देखिए, नहीं जहां जहां कि मैं आप इसे आंकड़ों के अनुसार से देखिए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जामिया विश्वविद्यालय हो, जहां जहां इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये कट्टर। आप यहाँ पर भी माहौल खराब कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप माहौल को खराब कर रहे हैं, इस डिबेट को भी हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, संगीत रागी जी वाले अपनी बात पूरी करेंगे, आप सुनिए, और उस डिबेट, उस वीडियो को जाकर देखिए जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे झूठ में थोड़ी यहाँ पर डिबेट शुरू कर देंगे इतने बड़े विषय पर। देखिए, उनके लिए हिंदू काफिर है,
और काफिरों की जगह जो है वो जहन्नुम है। अल्लाह जो है उनको जहन्नुम करने वाला है। जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है वो उनके लिए वो आदमी है ही नहीं, उसकी गिनती ही आदमी में नहीं है। ठीक है। अब जब इस प्रकार की माइंडसेट चीजों को बच्चों को शुरू से ही डाला जाएगा तो क्या आप समझते हैं वो सहिष्णु होंगे? क्या वो दूसरे धर्मों के लिए जगह देंगे? जामिया के अंदर भी यही होता है। आप बातों का जिक्र आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबके पास जाना है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनके पास आऊंगी। सर ये बताइए, जामिया की तो छवि एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी के तौर पर थी, लेकिन अचानक से वहां पर ये नफरती बीज कौन बो रहा है? प्रेम कुमार जी, कौन है जो इस तरह की तालीम दे रहा है? क्या अब जामिया में मजहबी तालीम दी जा रही है? ये कट्टरता के बीज किसने बोए हैं? प्रेम कुमार जी देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात है कि जामिया के भीतर दिवाली का उत्सव हो रहा है, तो इसलिए आप दिवाली बैन है अगर प्रश्न कर रहे हैं, अब बोलने नहीं देंगे ना, एक लाइन भी हमारा बोलिए, सुन पाएंगे तो ठीक है बोलिए। कि आप सवाल उठा रहे हैं कि जामिया में क्या दिवाली बैन है, और जबकि दिवाली ही मनाई जा रही है, दिवाली का उत्सव ही हो रहा है, तो ये सवाल उठा के नफरत क्यों फैला रहे हैं? अभी संगीत रागी जी एक तरफा इस्लाम के खिलाफ जो मन में आया है सो बोल रहे हैं, यही नफरत फैलाते हैं। जहां एबीवीपी होता है वहीं पर इस तरह की बातें होती है, जहां बीजेपी होता है वहीं पर इस तरह की बातें होती है। अभी बहराइच का मॉडल सामने है, पूरा गुजरात मॉडल रिपीट किया जा रहा है। तो बीजेपी नेता की हत्या अगर हो गई होती तो सारी तोहमत मुसलमानों पर लगा के पूरे देश में ये आग लगा देते। वो तो बीजेपी के नेता ने उसको एक्सपोज किया। जय श्री राम बोलना अपराध है क्या? ये बताइए। जो हंगामा है करना है कर दो, ये चुनाव की जरूरत है इनकी, हिंदू मुसलमान। और क्या जामिया में संविधान सुरक्षित है? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या जामिया में संविधान सुरक्षित है? क्या जामिया के भीतर जय श्री राम बोलना अपराध है? नहीं बोल सकते क्या अपने देश में जय श्री राम? ईमानदारी से आप अपने आप से सवाल कीजिए, ये सवाल पूछना क्या सही है? ये सवाल अरे कोई अगर अपना हिंदू धर्म का त्योहार बना रहा है, कोई अगर हिंदू धर्म का अपना त्योहार बना रहा है, इतना बड़ा त्योहार है उसको बना रहा है रंगोली दियो से, और जय श्री राम बोल रहा है, तो इसमें क्या अपराध हो गया भाई? यूनिवर्सिटी परमिशन दे रहा है, पुलिस परमिशन दे रहा है, क्या परमिशन दे रहा है? क्या परमिशन दे रहा है? पूरे संविधान के तहत मन रहा है, सबको आजादी है। ये सवाल जो है वो नफरती है। कौन है जो आकर इस तरह से डरा रहे हैं? कौन है फिर जो आके इस तरह से डरा रहे हैं? छोड़िए, दिवाली का उत्सव मन रहा है, पूछ रहे क्या जामिया में दिवाली बैन है? अरे बैन होता तो क्या दिवाली का उत्सव मनता? दिवाली का उत्सव बनने नहीं दिया, यही तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों बैन है। कैसे आप लिख रही हैं, कैसे लिख रही हैं कि दिवाली का उत्सव बैन है? पुलिस की परमिशन से मन रहा था, प्रशासन की परमिशन से मन रहा था। फिर कौन होता है वहां पे जो रंगोली खराब करता है? जामिया के खिलाफ में विश्व बंद करना है। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी चुप्पी साधी हुई है। हैरानी इस बात की है और किसी मुद्दे पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर दिवाली बैन नहीं है, जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं दिवाली बैन है क्या? अरे दिवाली बैन नहीं है तो फिर